नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कृषि कानून अभी रद्द किए गए हैं तीनों, उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। आज आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम एक संबोधन सुबह दिया 9 बजे और उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। अगले संसद के सत्र में उन पर जो कानूनी कार्रवाई करके उनको वापस ले लिया जाएगा। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? बहुत सारे लोग मुझसे सुबह से सवाल कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं सर इस पर कोई वीडियो बनाइए। जब आपने कृषि कानूनों पर वीडियो बनाया था तो इस पर भी वीडियो होना चाहिए कि इसके आखिर राजनीतिक मायने क्या हैं। जब कानून वापस लिए गए तो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट या पॉलिटिकल लॉस क्या होने वाला है। इसमें 5-6 चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं हमें। सबसे पहली चीज़ तो ये नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़ा। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 10-12 वर्ष उस समय में और 7 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक इमेज थी कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम कह दिया तो अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, अब ये काम रुक नहीं सकता क्योंकि मोदी जी ने कहा है। मैं गुजरात के बहुत सारे प्रशासन के साथियों के साथ मित्रता है मेरी, मैं जानता हूँ, बात करता हूँ। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी गुजरात के मेरे स्टूडेंट हैं। वो बताते हैं कि हर कोई यही बोलता था कि एक बार मोदी जी ने फैसला ले लिया तो अब उससे वो पीछे नहीं हटेंगे, नरेंद्र मोदी जी को पीछे नहीं हटाया जा सकता। तो ये जो इमेज इतने वर्ष में बनी, 16-17 साल 20 साल का उनका एक राजनीति का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा पद पर रहने का, मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में, अब वो उस पर एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा डेंट लगा है। इस डेंट की भरपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि अब क्या हो गया। और वैसे भी होता है, जिन नेताओं की इमेज थोड़ी टफ होती है या ये कहें कि डिक्टेटर टाइप की कह सकते हैं, जो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं और इसको देखा जा सकता है दुनिया में। उन नेताओं के साथ एक कमी है और ये हर उस बड़े नेता, उस मजबूत नेता की कमी रहेगी जो अपने फैसले पर रिजिड रहता है। क्या वो अपने फैसले से वापस नहीं हो सकता। गलत फैसला हो जाने के बाद भी उसकी पार्टी, उसकी टीम, उसके लोग उसको सही सिद्ध करने में तो लग जाएंगे, लेकिन कभी वो नेता स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने गलत फैसला ले लिया था। और फैसला वापस लेना, कानून वापस लेना, यह साबित करता है कि गलत फैसला था। क्योंकि अगर नेता ऐसा कर ले कि अपने किसी फैसले को वापस ले ले तो होगा क्या? तो फिर उसके पिछले सारे निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा कि अब हो सकता है वो भी गलत फैसला हो सकता है वो भी गलत रहा हो सकता है ये किया वो भी गलत किया, हो सकता है जो विपक्ष कह रहा है नोटबंदी में गड़बड़ की, नोटबंदी से इकोनॉमी डाउन हुआ, ये गलत फैसला रहा नरेंद्र मोदी जी का। हो सकता है जीएसटी के बारे में जो कहा जा रहा है, हो सकता है कोरोना की जो मैनेजमेंट के बारे में कहा जा रहा है। यानी अब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगने शुरू होंगे। ये पहला डैमेज हुआ है, पहला डेंट लगा है। दूसरा, अभी तक ये मालूम था लोगों को कि ये सरकार, जो केंद्र में सरकार चल रही है भाजपा की, इस सरकार को झुकाया नहीं जा सकता। ये सरकार अपने फैसले से हटेगी नहीं है, किसी भी आधार पर इन्हें दबाया नहीं जा सकता। सरकार कभी दबाव में नहीं आती। लेकिन इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के बाद सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार के ऊपर बहुत अधिक दबाव है। अब क्या होगा? अब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन वाले लोग आएंगे, देख लेना आएंगे। वो क्या कहेंगे? वो दबाव बनाएंगे, वो कहेंगे हम भी दबाव बनाएं तो हमें बेनिफिट मिलेगा। जो बेरोजगारी की सिचुएशन चल रही है, हो सकता है अब बेरोजगार लोग और ज्यादा संगठित हो और संगठित होकर के दबाव बनाना शुरू करें क्योंकि उन्हें पता चल गया कि सरकार दबाव में झुकती है। यानी एक रास्ता मिल गया है विरोध करने वालों को, विरोधियों को, सरकार को दबाने का। सरकार चाहे कितना ही कहती रहे, चाहे मंत्री कितना कहते रहे, भाजपा के लोग कितना कहते रहे, 303 सांसद होने के बाद भी सरकार झुक सकती है। ये बड़ा संदेश गया है। तीसरा, सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए केवल चुनाव जीतना ही प्रायोरिटी है। और इन्हें अगर इनसे काम करवाना है, इनसे जनता की फेवर में कुछ करवाना है, तो इन्हें चुनाव में हराते चले जाओ। ये सीधे सीधे जनता की फेवर में काम करते चले जाएंगे। यानी कि अब मुझे पूरा अभी तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से अब यह लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है। और इन तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद भी भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश जीत पाना बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है। जनता समझ गई है कि इन पर दबाव बना करके रखोगे तब ये काम करेंगे। केंद्र में सरकार रहेगी, केंद्र सरकार की नकेल जो है वो राज्यों की हार है। राज्यों में ये हारेंगे, केंद्र में सही काम करेंगे। तो हो सकता है केंद्र में सत्ता इनके पास है तो राज्यों में दूसरों को दी जाए ताकि इनके नकेल लगी रहे। अभी बाय इलेक्शन हुए कई राज्यों में,
कुछ विधानसभा कुछ लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए, उन पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया गया। अभी तक तो सरकार कहती थी, भाजपा के नेता कहते थे, सभी लोग ये बोलते थे कि पेट्रोल कंपनियों के हाथ में है, पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, हम कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके पास रास्ता था और फिर दबाव बना राज्यों की सरकारों पर, तो बहुत सारी राज्य सरकारों को भी कम करना पड़ा। यही सही तरीका है। जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। जनता ने नब्ज पकड़ ली, जनता ने नब्ज पकड़ ली कि सरकार कोई भी हो, सरकार केवल एक ही भाषा समझती है और वो है वोट की भाषा। वोट की चोट देते रहोगे, सरकार कोई भी हो, सरकार नियंत्रण में रहेगी। और नेता को अगर नियंत्रण से बाहर कर दिया तो वो हम पर हावी हो जाएगा, जनता पर नेता हावी ना हो। इसलिए जनता ने नेता पर हावी होना होगा और हावी होने का एकमात्र रास्ता है वोट की चोट। जो जनता ने करके दिखा दिया, वोट की चोट पड़ी। इससे एक और इसके राजनीतिक मायने अब निकल के आएंगे। विपक्ष अब और ज्यादा मजबूत होकर के उभरेगा, विपक्ष और ज्यादा संगठित होगा। विपक्षी नेताओं के देखिएगा सुबह से, उनकी स्थिति देखिएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, वो उन्होंने जैसे एक जंग जीत ली और यकीनन एक बड़ी जंग जीती भी गई है। भले किसानों ने भी कहा है कि वो भी नहीं हटेंगे, वो इंतजार करेंगे कि जब संसद से कानून जहां से पास हुए वहीं से रद्द हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन अब ये काफी हद तक तय हो गया कि कानून रद्द हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा धोखा नहीं करेंगे कि लाइव आकर के बोल दें और फिर कानून रद्द ना करें। आज नहीं तो कल देर सवेरे कानून तो रद्द हो ही जाएंगे। किसानों की बाकी जो मांगे हैं उन पर किसान अपना अपना काम करते रहेंगे, सरकार से बातचीत भी चलती रहेगी। लेकिन विपक्ष को एक मौका मिला और पहली बार ये लगा कि नरेंद्र मोदी अनबीटेबल नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी बीट किया जा सकता है, प्रधानमंत्री को हराया जा सकता है। और ये संदेश जो है विपक्ष के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। और विपक्ष में जितने भी धड़े हैं, जितने भी दल हैं, छोटे या बड़े, हर किसी का कोई ना कोई थोड़ा बहुत सार्थक योगदान रहा है। उस योगदान के कारण सरकार इस दबाव में रही। एक और राजनीतिक मायना या राजनीतिक लाभ या हानि की अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के नजरिए से, चुनाव के मद्देनजर ये सब फैसले लिए गए ताकि चुनाव में हमें फायदा हो जाए। लेकिन अगर चुनाव में फायदा हो जाता है, यदि वो चुनाव जीत जाते हैं, तो अलग अलग तरीके से बदला लिया जाएगा जनता से। और जनता भी ये बात समझ रही है। तो जनता क्या करेगी? जनता अभी चुनाव में फिर से, अभी बाई इलेक्शन में दिया, अभी मेन चुनाव में चोट करेगी। और जैसा मैंने कहा कि अब बाकी लोग संगठित होने शुरू हो जाएंगे, बेरोजगार संगठित होंगे, अब जो प्राइवेटाइजेशन वाले लोग हैं संगठित होंगे, उन्हें रास्ता मिल गया है, उन्हें पता चल गया है। तो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और बड़े बड़े आंदोलन अब तैयार होंगे, क्योंकि ये आंदोलन की जीत जो है ये एक्चुअल में जनता की जीत है। सरकार के एक और जो दिक्कत आने वाली है, खासकर से उन प्रवक्ताओं को जो पार्टी के प्रवक्ता थे और उन मीडिया चैनलों को जिन्होंने 1 वर्ष तक इन कृषि कानूनों के लाभ जनता को समझाने में मेहनत की, जगह जगह चौपाल लगा करके, कार्यक्रम करके, नेताओं ने भी, भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने और मीडिया के साथियों ने भी पूरा सपोर्ट किया। जो उनका अपना मीडिया है, उस मीडिया ने पूरा सरकार का पक्ष रखा, हर तरह से इन कानूनों के लाभ गिनवाए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डिफेंड किया इन कानूनों को। अब आज से उन्हें उन कानूनों के रद्द होने को सही सिद्ध करना पड़ेगा। मतलब पहले राष्ट्रहित में कानून लाए गए थे, अब राष्ट्रहित में ही कानून हटा लिए गए। अब ये तो लोगों को मजाक लगेगा। लोग ये कह रहे हैं, चर्चा शुरू हो गई है कि यदि कानून इतने अच्छे थे, राष्ट्रहित में थे, तो सरकार झुकी क्यों? और यदि कानून खराब थे तो इतना समय क्यों लिया गया? क्यों 1 वर्ष का समय लिया गया? 700 750 किसानों की शहादत क्यों होने दी गई? पहले महीने में, पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में ही समझ में आ जाना चाहिए था कि कानूनों को वापस ले लिया जाए। या किसानों से जब तक बातचीत चल रही थी, कम से कम तब तक बोल देते कि इसको रद्द करते हैं। ना कभी किसी किसान संस्था ने, ना किसी किसानों के संगठन ने, किसी समूह ने कभी ये मांग ही नहीं की। आपने बस रातों रात आपको मन में आया कि हमें कानून बनाने चाहिए और आपके उद्योगपतियों को फायदा होगा, आपने कानून बना दिए। और एक आखिरी चीज, आने वाली सभी सरकारों के लिए भी सबक है ये। क्या? आज की जनता ये 1960, 70, 80 के युग की जनता नहीं है। आज की जनता डिजिटल युग की जनता है। जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है कि आप भ्रम फैला करके, किसानों को खालिस्तानी कह करके, आतंकवादी कह करके, पाकिस्तानी समर्थक कह करके किसानों की क्रेडिबिलिटी समाप्त कर देंगे, अब ये होने वाला नहीं है। अब सोशल मीडिया पर जैसे ही आप इधर प्रोपेगेंडा करते हैं, तुरंत उस प्रोपेगेंडे को काटने के लिए भी प्रमोशन शुरू हो जाता है।
बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जो फैक्ट चेक करने लगती हैं और तुरंत जो आप गलत कर रहे होते हैं तुरंत आपके खिलाफ चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप झूठ का प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये 21वीं सदी का युग है और ये आज का जो वोटर है, आज का जो सपोर्टर है, आज की जो जनता है, उस जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। ये संदेश सभी नेताओं के लिए, सभी आने वाली सरकारों के लिए क्लियर हो गया। यहां से भारत की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा कि यदि गलत करेंगे, थोड़ा सा भी गलत होगा तो उस कानून को वापस लेना पड़ेगा, वरना उस सरकार को वापसी करना पड़ेगा। सरकार वापस हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, कानून वापसी हुए, सरकार वापसी हो जाएगी। सत्ता में अगर रहना है तो जनता के हित में काम करना पड़ेगा। और जनता का हित किस में है? जिसमें सबका हित हो। यदि कोई कह रहा है कि इससे नुकसान होगा, यदि दिख रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर पहले ही उस फैसले को खुद ही बदल देना चाहिए। पहली बात तो वो कानून बनाने नहीं चाहिए थे, और बना दिए थे तो रिवर्ट करने में कितनी देर लगती है। और जो डेमोक्रेट नेता होते हैं, जिन नेताओं की छवि इस तरह की होती है कि वो सामूहिक फैसले लेते हैं, उन्हें अपने फैसले रिवर्ट करने में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत हमेशा ऐसे नेताओं को आती है जो थोड़े सख्त होते हैं, जो डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं, जो थोड़े तानाशाही रवैये वाले होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, उससे पीछे हटने वाले नहीं है। हमने जबान दे दी, हमने फैसला कर लिया, हमने टोकन मनी ले लिया, तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे नेताओं के साथ हमेशा दिक्कत है। अब एक डेंट लग गया है। आने वाला समय बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी इस डेंट की भरपाई कैसे करते हैं। जो उनकी एक मेयार था, जो एक छवि थी, जो एक बना रखा था रुतबा कि नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया तो अब पीछे नहीं हटेंगे, अब वो रुतबा नहीं रहेगा। मुझे पूरी संभावनाएं दिख रही है। मैंने कोशिश की कि आपको राजनीतिक मायने, क्योंकि डिबेट डिस्कशन तो आप सुबह से अलग अलग चैनलों पर देख ही रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में राजनीति के मायने क्या है, इसके राजनीतिक मायने क्या है, मैंने वो बताने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।